आज हम प्रसार शिक्षा का अर्थ पर प्रकाश डालेंगे कि प्रसार शिक्षा वास्तव में क्या है। सर्वप्रथम हमें यह जानने की जरूरत है कि प्रसार शिक्षा होती क्या है। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्रसार तथा शिक्षा। प्रसार का अर्थ हम देखें तो अर्थ होता है फैलाव। शिक्षा का मतलब शिक्षा ही है, तो अर्थात शिक्षा का फैलाव करना, विस्तार करना। प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा किसी भी सुव्यवस्थित संस्थान के सीमाओं से बाहर रहकर किशोरों को, युवाओं को, गृहिणियों को दी जाती है। यह शिक्षा अत्यंत ही लचीली और गत्यात्मक होती है। यह पशुपालक, दुग्ध पालक और इसके अतिरिक्त गृहिणियों को भी दी जा सकती है। यह शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कोई भी अंत नहीं है। यह शिक्षा किसी भी पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई न ही होती और न ही विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान के नियमों से बंधी है। यह मूल रूप से ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी है। उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करती है ताकि वे अपने रहन सहन के स्तर को और जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। यह शिक्षा ग्रामीण महिलाओं को यह भी सिखाती है कि अपने परिवार के सदस्यों को किस तरह संतुलित और पौष्टिक भोजन खिलाकर उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। और प्रसार शिक्षा को यदि हम देखें तो यह अनपढ़ों की शिक्षा भी है, बेरोजगारों की शिक्षा भी है, जो अपने ही माध्यम से अपने ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ज्ञानार्जन करके या अपनी योग्यता को बढ़ाकर स्वयं अपने ही प्रयासों से रोजगार प्राप्त करके अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में अंतर लाते हैं, विकास करते हैं, अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। अब यदि हम देखें शिक्षा क्या है तो इसके समझने के लिए यह भी जरूरी है कि कोई भी शिक्षा का अर्थ यही होता है कि वो मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाए, और यही शिक्षा ही है जो मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। क्योंकि यदि व्यक्ति में सोचने, समझने, तर्क करने और चिंतन करने की शक्ति नहीं होती तो वह भी जानवर जैसा ही होता। और यह शिक्षा जहाँ तक है यह बहुत ही प्रभावी होती है और इसके मुख्य 4 अवयव होते हैं: ज्ञान एवं विचारों में परिवर्तन, मूल्य एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन, नियम एवं कौशल, समझ तथा अनुवाद। अब जहाँ तक व्यवहार की बात है, जब ये चारों चीजें होती हैं तो स्वतः ही मनुष्य का व्यवहार में परिवर्तन देखा जा सकता है। प्रयोगशाला में प्रतिदिन नए नए अनुसंधान किए जाते हैं, शोध होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा नए नए अन्वेषण होते हैं तथा जो शोध करने वाले हैं वो नए नए विचार पैदा करते हैं। यदि उन नवीन शोधों को, विचारों को, आविष्कारों को जनता तक नहीं पहुंचाया जाए तो उनके परिणाम फिर फलदायी नहीं होते हैं। अतः नवीन तकनीक, सूचनाओं ग्रामीणों तक पहुंचाना यही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रसार शिक्षा के तहत केवल व्यक्ति किसान ही नहीं होते बल्कि मत्स्य पालन वाले, बेकरी वाले, मुर्गी पालन वाले भी प्रसार शिक्षा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। प्रसार शिक्षा पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा होती है और जैसा कि हम जानते भी हैं कि इसके लिए किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकता नहीं है, न ही इसका कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। इसका अर्थ तो केवल इतना है कि हम कैसे भी करके व्यक्ति के जीवन में सुधार लाएं। आज़ादी के बाद ही प्रसार शिक्षा का जन्म हुआ है और अनेक समाज सुधारक नेताओं ने ग्रामीण लोगों की तरफ ध्यान देने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे ग्रामीणों की रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को दूर करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। अर्थात प्रसार शिक्षा ग्रामीणों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग करती है और उनके भीतर नवीन विचारों का, नवीन ऊर्जा का संचार करती है ताकि नए ज्ञान को अर्जित करके वे अपने जीवन स्तर। शिक्षा की परिभाषा डगलस एस्पेंजर के शब्दों में, प्रसार ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में
अभ्यास से परिवर्तन लाना है, जिनके साथ हमें कार्य करना है। अर्थात जिनके साथ हम कार्य करते हैं उनको ऐसे परिवर्तित लाना ताकि वो समझ सकें और हमारे साथ काम करने को तैयार हो जाए, ताकि हमें भी सुविधा हो जाए और उन्हें पता ही नहीं लगे कि उन्होंने कब नवीन तकनीक को सीख लिया है। HP सूपे के अनुसार यह ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित शिक्षण संस्थान के बाहर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। अर्थात यह बंधी हुई शिक्षा नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप से लेने वाली शिक्षा है। नेक्स्ट, डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार जो व्यक्ति के व्यवहार में शैक्षणिक विधियों द्वारा परिवर्तन लाता है और स्वयं अपने प्रयास से जीवन स्तर ऊंचा उठाता है। जैसे कि अपन बार बार कहते हैं कि कोई भी काम जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे हम उसमें परिपक्वता प्राप्त नहीं कर सकते और न ही अपने कार्यों में कोई निखार ला सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम देखें तो OP दहामा के अनुसार ग्रामीण लोगों को उनकी अपनी परिस्थिति के अनुरूप उचित शिक्षा दी जाती है ताकि वह समझ करके या सोच समझकर अपना निर्णय ले सकें। नेक्स्ट, रेड्डी के अनुसार सामुदायिक विकास में लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है जिसके तहत अनेक तथ्य तथा विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात प्रसार शिक्षा एक विधि है अथवा विधियों की वह श्रृंखला है जो ग्रामीणों की समस्या को पहचानने, सुलझाने, लक्ष्य को निर्धारित करने और रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होती है। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों का विकास करना है। ग्रामीण जनता अपने ही प्रयास से जानकारी हासिल करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। प्रसार शिक्षा इसी के लिए प्रशिक्षण देती है। लिंगन्स के शब्दों में लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब यदि हम देखें कि इसके मेन कौन से उद्देश्य हैं, तो सबसे पहला है लोगों को विकास करना, लोगों के ज्ञान, कौशल, कार्य क्षमता, व्यवहार में परिवर्तन लाना और मैं नहीं हम की भावना का विकास करना, ग्रामीण की प्रगतिशील कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता में वृद्धि करना, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना, लोकतांत्रिक तरीकों से कार्य करना और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि करना। महिलाओं में आत्मनिर्भरता तथा उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाना ताकि वो राष्ट्र हित में, देश हित में कार्य कर सकें। ग्रामीणों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कुम्हारगिरी, फल सब्जी संरक्षण, चटाई बुनना, कपड़ा बुनना, खिलौने बनाना व सिलाई का कार्य करना, टोकरी बुनना जैसे कार्यों को करके अपने रोजगार को बढ़ाकर आत्मनिर्भर तो बन ही सकते हैं तथा साथ साथ अपने जीवन के स्तर को भी ऊंचा उठा सकते हैं। यदि हम इसको देखें समझें तो प्रसार शिक्षा व्यवहारिक विज्ञान है, अर्थात पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा है और निरंतर चलने वाली शिक्षा है। लोगों के ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने वाली शिक्षा है। नवीन तकनीक, विचारों के द्वारा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की भी यह शिक्षा है। जबरदस्ती थोपने वाली शिक्षा नहीं है बल्कि सकारात्मक सोच वाली शिक्षा है जो व्यक्तियों की सकारात्मकता या धनात्मकता सोच में वृद्धि करती है। परिवार, समाज, देश के योगदान में सहयोग देने वाली शिक्षा है। लोगों की रुचि के अनुरूप देने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा व्यक्ति विशेष का विकास नहीं करती बल्कि सामूहिक विकास पर जोर देती है। यह ग्रामीणों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवेगात्मक विकास करने में सहायता देने वाली शिक्षा है।